कभी हिंडनबर्ग तो कभी अमेरिकी एजेंसियां। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए अमेरिका से आने वाली मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। एक बार फिर बुधवार यानी 20 नवंबर 2024 को अडानी और 7 अन्य लोगों पर रिश्वतखोरी की योजना के आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर एजेंसी हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद उसके शेयर धराशायी हो गए थे। कंपनी का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर तक गिर गया था। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। अरबपतियों की लिस्ट से गौतम अडानी बाहर हो गए थे। ऐसा ही हाल एक बार फिर देखने को मिला है। एक बार फिर से अडानी के शेयरों में भूचाल आ गया है। अमेरिका से एक बार फिर से खबर आई है और शेयर एक ही दिन में 23% तक गिर गए हैं। इस बार मामला फ्रॉड, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी का है। आइए समझते हैं कि अमेरिका में अडानी पर कौन से गंभीर आरोप लगे हैं, पूरा मामला क्या है और किस प्रोजेक्ट में रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में तेज गिरावट आई। ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 20% गिरकर 2,256 रुपए पर आ गए। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में भी 20% का लोअर सर्किट लगा। अडानी पोर्ट्स में भी 20% की गिरावट आई। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत 7 अन्य सहयोगियों ने 20 साल में 2 अरब डॉलर यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाने के मकसद से भारतीय अधिकारियों को भारी रिश्वत देकर बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक गौतम अडानी और उनके सहयोगियों ने पावर परचेजिंग के एग्रीमेंट हासिल करने के लिए एक बड़ी योजना के तहत भारतीय अधिकारियों को 26 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 2,200 करोड़ रुपए की रकम रिश्वत के तौर पर दी थी। रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले में अमेरिका के एक जज ने गौतम अडानी और सागर अडानी के नाम गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए हैं। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि अमेरिकी अभियोजकों की योजना इन वारंट्स को भारत के लॉ एनफोर्समेंट अधिकारियों को सौंपने की है। अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि गौतम अडानी, सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन ने अपने इस भ्रष्टाचार को अमेरिकी निवेशकों और कर्ज देने वालों से छिपाकर लोन और बॉन्ड के रूप में 3 अरब डॉलर जुटाए। इस मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर सिक्योरिटीज फ्रॉड करने और सिक्योरिटीज ऑफ वायर फ्रॉड के लिए साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद अडानी को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी तक शेयरों में गिरावट से अडानी को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। शेयरों में गिरावट के कारण अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप करीब 2 लाख करोड़ रुपए कम हो गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह नुकसान करीब 3 लाख करोड़ रुपए का भी बताया जा रहा है। साल 2023 की शुरुआत में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भी अडानी के शेयरों में गिरावट आई थी। आज की गिरावट उस गिरावट के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। सबसे पहले बात उन आरोपों की जो अमेरिका में गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर लगे हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एक नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर रिश्वत ऑफर करने और धोखाधड़ी के चार्ज फ्रेम किए। गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर आरोप लगा है कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए उन्होंने 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2,110 करोड़ रुपए का रिश्वत दिया। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडानी ग्रुप ने भारतीय अफसरों को 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत ऑफर की। उन पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से सच छिपाने का आरोप लगा। अडानी ग्रीन एनर्जी पर झूठे बयानों और गुमराह करने का आरोप लगा है। भारत सरकार को 11 गीगावाट सोलर एनर्जी बेचने के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य कंपनी के बीच समझौते से उठे इस विवाद का मामला अब अमेरिकी कोर्ट में पहुंच चुका है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2020 से 2024 के बीच
अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल को सोलर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए गलत तरीके से भारतीय अधिकारियों को घूस दिया गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अडानी ग्रुप को 20 साल में करीब $2 बिलियन का प्रॉफिट होने वाला था। इसके लिए झूठे वादे किए गए और उसके आधार पर लोन और बॉन्ड्स जुटाए गए। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। यह अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद बन गया है। हालांकि अमेरिकी अथॉरिटीज इस मामले में जांच कर रही हैं। एजेंसी जांच कर रही है कि क्या अडानी समूह ने अपने फायदे के लिए घूस दिया और भारत सरकार के अधिकारियों को गलत पेमेंट्स किए। ये मामला अमेरिका में इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर यह विवाद उठा उसमें अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में दिया गया, जो वहां के कानून के हिसाब से अपराध है। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के मुताबिक इस मामले में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन के अलावा एज्योर पावर के सीईओ रंजीत गुप्ता, रुपेश अग्रवाल, साइरिल कैबेनिस, सौरभ अग्रवाल और दीपक मल्होत्रा के नाम शामिल हैं। बता दें, इनमें से सागर और विनीत एस जैन अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में ऊंचे पदों पर हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। सबसे अहम बात, वो कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके चक्कर में गौतम अडानी और उनकी कंपनी घिर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 12 गीगावाट सोलर एनर्जी देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इस सौदे में शामिल एसआईसीआई को भारत में खरीदार नहीं मिल पा रहा था। बिना बायर्स के डील को आगे बढ़ाना मुश्किल था। ऐसे में अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर डील को क्लोज करने की योजना बनाई। हालांकि अडानी ने इन आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। उन्होंने हर संभव कानूनी सलाह की बात कही है और निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि कंपनी ने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। वहीं इस मामले को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। विपक्षी पार्टियों, खासकर कांग्रेस ने जोर शोर से हमला बोला है और गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग और मामले की जेपीसी जांच की मांग की है। वहीं अडानी मामले में शिवसेना यूबीटी ने हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ केस दर्ज होने से देश की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अमेरिकी कोर्ट के आरोपों के बाद ग्रुप की सफाई आई है। अडानी ग्रुप ने गुरुवार को अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग की ओर से लगाए गए रिश्वत के आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया। इस मामले में ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें लिखा है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने अभियोग में अब भी आरोप लगाए हैं। जब तक दोष साबित नहीं हो जाते तब तक प्रतिवादियों को निर्दोष माना जाता है। इसमें लिखा है कि इस मामले में सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट में अपने शेयर धारकों को भरोसा दिलाया है। इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने सभी सेक्टर में हमेशा पारदर्शिता और रेगुलेटरी नियमों का पालन किया है और करता रहेगा। स्टेटमेंट में लिखा है, हम अपने शेयर होल्डर्स, पार्टनर और ग्रुप के कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। ऐसा तब हुआ जब न्यूयॉर्क में एक ग्रैंड जूरी ने बुधवार यानी 20 नवंबर को अडानी और 7 अन्य लोगों पर रिश्वतखोरी की योजना के आरोप लगाए। तो सवाल है कि आखिर गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का मतलब क्या है? अमेरिका में किसी केस में सजा तय करने की प्रक्रिया क्या है और अब अडानी के सामने रास्ता क्या है? गौतम अडानी के मामले में मुकदमे को समझने से पहले यह जान लें कि आखिर वहां मुकदमा चलाने की प्रक्रिया क्या है। यदि किसी भी शख्स के खिलाफ एजेंसियों को शिकायत मिलती है तो उसकी पड़ताल पुलिस, FBI जैसी एजेंसियां करती हैं। ये सबूत इकट्ठा करती हैं। कथित अपराध की जांच करने के बाद पुलिस साक्ष्य को एक सरकारी अभियोजक को सौंपती है।
यदि अभियोजक को लगता है कि कोई गंभीर अपराध किया गया है तो वह एक ग्रैंड जूरी के चयन की पहल कर सकती है। ग्रैंड जूरी एक पैनल है। यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों में से रैंडम रूप चुने गए लोगों से बना होता है। यह पैनल मामले की सुनवाई कर सकता है। इसमें न्यूयॉर्क राज्य के 23 लोग शामिल हो सकते हैं, जिसमें साक्ष्य सुनने के लिए कम से कम 16 जूरी सदस्यों की उपस्थिति जरूरी होती है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह कदम अहम है, क्योंकि न्यूयॉर्क राज्य के लिए आधिकारिक ग्रैंड जूरर हैंडबुक के अनुसार न्यूयॉर्क राज्य में किसी व्यक्ति पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि उस व्यक्ति पर ग्रैंड जूरी द्वारा अभियोग न लगाया गया हो। बता दें कि न्यूयॉर्क राज्य में ही अडानी और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाए गए हैं। ग्रैंड जूरी ट्रायल जूरी से अलग है। ग्रैंड जूरी का उद्देश्य किसी आरोपी व्यक्ति की बेगुनाही या अपराध तय करना नहीं है। ट्रायल जूरी को यह तय करना होता है कि कोई व्यक्ति संदेह से परे दोषी है। अगर ग्रैंड जूरी सबूतों को पर्याप्त मानती है तो वह अभियुक्त के खिलाफ औपचारिक आरोपों की एक सूची के साथ एक अभियोग जारी करती है। आमतौर पर अभियोग एक औपचारिक लिखित आरोप है। इसके बाद मामले को अंतिम सुनवाई और निर्णय के लिए ट्रायल जूरी में ले जाया जाता है। ग्रैंड जूरी की कार्यवाही भी गुप्त रूप से आयोजित की जाती है, जबकि ट्रायल जूरी की कार्यवाही जनता के लिए खुली होती है। अभियोग देने के लिए जूरी सदस्यों के बीच सर्वसम्मति की जरूरत नहीं होती है। न्यूयॉर्क में कम से कम 12 जूरी सदस्यों, 16 से 23 में से जिन्होंने सबूत सुने हैं, को अभियोग जारी करने के लिए सहमत होना चाहिए। अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी रिश्वत देने का आरोप सामने आने के बाद कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा वार किया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, अडानी की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें ना गिरफ्तार किया जाएगा, ना उनकी जांच होगी। एक सीएम 10-15 करोड़ के आरोप में जेल चला जाता है, लेकिन अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और कुछ नहीं होता है। राहुल का कहना था कि सरकार अडानी के साथ खड़ी है। उन्होंने इस मामले की जेपीसी जांच से मांग की। राहुल ने कहा, इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, किसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। जब तक दोषी ना माना जाए तब तक वे निर्दोष हैं। सवाल उठ रहा है कि अडानी समूह का प्रोजेक्ट इंडिया में है, लेकिन अमेरिका में भारतीय अफसरों को लेकर कैसे जांच शुरू हो गई है। दरअसल पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक दूसरे फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया। बुधवार को इसकी न्यूयॉर्क कोर्ट में सुनवाई हुई। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत पेशकश की है। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी, विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था। अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। अडानी का $2 बिलियन मुनाफा कमाने की थी उम्मीद में अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन और कंपनी के अन्य 6 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। अभियोजकों का कहना है कि राज्यों में बिजली वितरण कंपनियों के साथ सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अडानी ग्रुप ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की डील की थी। ये रिश्वत कथित तौर पर 2020 और 2024 के बीच दी गई है। यह फैक्ट अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से छिपाया गया और सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अरबों डॉलर का फंड जुटा लिया गया। अडानी ग्रुप को ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके $2 बिलियन का मुनाफा कमाने की उम्मीद थी। चूंकि रिश्वतखोरी के आरोप भारतीय अधिकारियों से जुड़े हैं, लेकिन अमेरिकी कानून कहता है कि यदि कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला अमेरिकी निवेशकों या बाजार के हितों से संबंधित है तो ऐसे मामलों को कोर्ट में आगे बढ़ाया जा सकता है।
यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस अवधि में कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, ठीक उसी समय 2023 में अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप को लेकर एक विवादित रिपोर्ट भी जारी की थी। अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इससे अडानी ग्रुप के बाजार मूल्य में 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था, वो प्रोजेक्ट जिसे लेकर आरोप लगाया गया। अमेरिकी अभियोग के अनुसार भारतीय ऊर्जा कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष गौतम अडानी हैं, जबकि अडानी ऊर्जा कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के कार्यकारी निदेशक सागर अडानी हैं। इसके अलावा एज्योर पावर के सीईओ रहे रंजीत गुप्ता, एज्योर पावर में सलाहकार रूपेश अग्रवाल अमेरिकी इश्यूअर हैं। भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी इश्यूअर ने सरकारी स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 12 गीगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। हालांकि SECI को सौर ऊर्जा खरीदने के लिए भारत में खरीदार नहीं मिल पाए। ऐसे में खरीदारों के बिना सौदा आगे नहीं बढ़ सकता था और दोनों कंपनियों के सामने बड़े नुकसान का जोखिम था। इस बीच अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई। तय किया गया कि सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो राज्य बिजली वितरण कंपनियों को SECI के साथ बिजली आपूर्ति समझौते में शामिल होने के लिए तैयार करेंगे। उन्होंने भारतीय अफसरों को करीब 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने का वादा किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया। इसके बाद कुछ राज्य बिजली कंपनियां सहमत हुईं और दोनों कंपनियों से सौर ऊर्जा खरीदने के लिए SECI के साथ समझौता किया। आरोप है कि भारतीय ऊर्जा कंपनी और अमेरिकी इश्यूअर ने मिलकर रिश्वत का भुगतान किया। इतना ही नहीं, अपनी संलिप्तता छिपाने के लिए कोड नामों का इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के लिए गौतम अडानी को नुमेरो ऊनो या द बिग मैन कहा जाता था। पूरा कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड मैसेजिंग के जरिए किया गया। इन दोनों कंपनियों ने कथित तौर पर अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से 175 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए थे। हालांकि US इश्यूअर में नेतृत्व परिवर्तन हुए, जिसके कारण काफी बदलाव हुए। रंजीत गुप्ता ने 2019 से 2022 तक एज्योर पावर के CEO के रूप में काम किया। 2022 से 2023 तक रूपेश अग्रवाल ने कार्यभार संभाला। परियोजना में शामिल कुछ अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। बैठकें आयोजित की गईं कि रिश्वत का भुगतान कैसे किया जाए ताकि किसी को पता ना चल सके। विकल्पों में परियोजना के कुछ हिस्सों को ट्रांसफर करने पर भी चर्चा हुई। ऐसा भी कहा गया है कि गौतम अडानी ने भी इस संबंध में कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों से व्यक्तिगत मुलाकात की। फिलहाल अमेरिकी अथॉरिटीज इस मामले की जांच कर रही हैं कि क्या अडानी ग्रुप ने अपने फायदे के लिए रिश्वत देने की कोशिश की और एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए क्या उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों को गलत पेमेंट्स किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई के बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। अडानी ग्रुप ने सफाई में कहा, ये आरोप निराधार हैं। हालांकि ये सिर्फ आरोप ही हैं। जब तक दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक प्रतिवादी निर्दोष माना जाता है। सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे। अडानी ग्रुप ने हमेशा सभी सेक्टर्स में पारदर्शिता और रेगुलेटरी नियमों का अनुपालन किया है और करता रहेगा। हम अपने शेयर होल्डर्स, पार्टनर और समूह की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करता है। अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा, अमेरिकी न्याय विभाग और SEC ने हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक अभियोग जारी किया है। US स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इसमें शामिल किया है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित USD नामित बॉन्ड पेशकशों के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका से लगे आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों ने $600 मिलियन के बॉन्ड को रद्द कर दिया है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।